हेलो गाइस, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ और उसमें से आज बात करने वाले हैं ब्रीथ का जो एक्सरसाइज 10.2 का है और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का भी सोल्यूशन दोस्तों उसी प्रकार से करने वाले हैं जिस प्रकार से एनसीईआरटी के अन्य क्वेश्चन का भी सोल्यूशन ताबड़तोड़ तरीके से हमने करते आया है। सभी का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन हम आपको बताते आए हैं और उसी प्रकार से आज प्रश्न संख्या 6 का भी सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो प्रश्न आपके बीच ये है, क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर बनाने का काम करेंगे। दोस्तों, पहले बोला गया है कि एक बिंदु ए से है ना, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो सबसे पहले हमको वृत्त बनाना होगा। तो हमने ये वृत्त बना दिया और एक बिंदु बोला गया है, तो बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं कहीं साइड में दोस्तों। और ये कितना दूरी पर है, तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर है ये। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये रेडियस होगा कि नहीं, ये हमारा सेंटर हो गया। और यहां से दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसको हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं और इस बिंदु का नाम क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि सर ये बिंदु है ये। तो यहां से हमने ये बिंदु डिनोट कर दिया है। अब क्या बोला है दोस्तों कि वृत्त पर स्पर्श रेखा का लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा होगा कहां से, आप यहां पे देखिए, यहां से ऊपर ले सकते हैं या फिर नीचे ले सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या होता है, किसी वृत्त पर किसी एक बिंदु पर ये क्रॉस करता है और यहाँ पे टच करता है, तो उसी को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहां से हम देखेंगे, एक यहां पे स्पर्श रेखा डाल सकते हैं या इधर डाल सकते हैं। तो हम फिलहाल यहां पे स्पर्श रेखा डाल रहे हैं और ये हमारा जो स्पर्श किया यहां पे किया, इस बिंदु पर किया है। और इसका जो लंबाई दिया है दोस्तों, ये स्पर्श रेखा होगा। और ये जो दिया हुआ है हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये चीज आपका हो गया। अब यहां पे बोला क्या है दोस्तों, तो वृत्त का जो त्रिज्या है वो हमको ज्ञात करना है। तो चलिए, त्रिज्या इसका बनेगा कहां पे, तो ये हमारा त्रिज्या बन जाने वाला है। तो यहां से हमारा ये त्रिज्या बन गया, जिसको हम रेडियस आर से डिनोट करेंगे और यही हमको पूछ रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हम यहां पे ले लेते हैं, इसका जो सेंटर है उसको ओ ले लिए और ये हमारा ए बी रेखा है, तो इसको हम बी यहां पे ले लेते हैं। अब हमको आर निकालना है। तो आप कहेंगे कि सर ये निकलेगा कैसे, तो आपको पता है जो हम परमेय 10.1 में बताए थे, क्या था सर, तो यहां पे जब किसी वृत्त को एक स्पर्श रेखा है और जहां पे स्पर्श कर रहा है वहां से इसका केंद्र पर जो ये रेडियस जाता है, ये हमारा 90 डिग्री का होता है, मतलब समकोण होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, वही चीज यहाँ पे है, ये स्पर्श रेखा हमारा है और यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु हो गया दोस्तों। और यहाँ से क्या हो रहा है, ये केंद्र तक जा रहा है, तो ये हमारा रेडियस है और इस पर जो रेडियस होता है वो लंब होता है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाने वाला है। तो आप कहेंगे कि यहां तक तो हम समझ गए, तो इसके बाद भी हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए क्या होगा, ये तो हमारा लंब हो गया यहाँ पे ना। जब लंब हो गया तो आप कहेंगे कि सर ये जो त्रिभुज बनेगा ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना देने वाले हैं, उसी को हम यहाँ पे साइड कर दिए। आप इसका नाम क्या लिखेंगे, तो ये हमारा वो है, ये हमारा बी है और यहाँ पे ये हमारा ये है। तो ये हो गया हमारा, और इसका मान कितना है, तो ये 90 डिग्री है। और यहीं पे दोस्तों ये आधार हो जाता है हमारा 4 सेंटीमीटर दिया है और ये हमारा कर्ण हो जाता है 5 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना क्या है, पी निकालना है, मतलब लंब निकालना है। तो यहां से दोस्तों हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। कौन सा त्रिभुज में लेंगे, तो यहां पे हम ले लेते हैं त्रिभुज, क्या नाम होगा इसका, ए बी ओ। तो यहां पे हम लेंगे त्रिभुज ए बी ओ में। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी ओ में। तो आप ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ओ में और ये आपका सटीक हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसमें तो ले लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस का प्रमेय, जिसमें क्या था, पाइथागोरस साहब ने कहा था कि अधिक त्रिभुज समकोण हो, मतलब एक जो कोण होगा वो 90 डिग्री हो और उसका 2 भुजा यदि पता हो दोस्तों, तो उसका तीसरा जो भुजा है वो पाइथागोरस के थ्योरम से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको पता है ये हमारा बी होता है, ये पी है और ये हमारा एच होता है। तो आप यहां पे देखेंगे कि हमको चाहिए क्या, पी चाहिए। तो हम यहां पे चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस
प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे दोस्तों तो हमको चाहिए क्या, लंब चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लंब का जो होता है स्क्वायर वो क्या होता है, तो कहेंगे कि कर्ण का जो स्क्वायर है माइनस कर देंगे इसमें आधार का स्क्वायर, तो हमारे बीच आ जाने वाला है लंब का स्क्वायर। तो कौन कौन सा है लंब, हमारा क्या है, तो लंब ये है और ये हमारा बी ओ है, तो इसको हम लिख देंगे बी ओ का स्क्वायर। और इसी तरह से यहाँ पे कर्ण जो हमारा है दोस्तों ए ओ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ओ का स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा आधार, और आधार हमारे बीच ए बी है, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ए बी का स्क्वायर। और इस प्रकार से ये हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये बी ओ का स्क्वायर है, और जब भी हम स्क्वायर को वो साइड लेकर के जाते हैं दोस्तों तो ये हमारा अंडर रूट हो जाता है। और इसी तरह से यदि इधर अंडर रूट में है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ रहता है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस रहता है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसी तरह से गुना रहता है तो उधर भागा हो जाएगा, और साथ ही यहाँ पे भागा है दोस्तों तो ये हमारा उधर जाने के बाद गुना में हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे करने वाले हैं, ये स्क्वायर है इसको हम इक्वल के वो साइड लेकर के जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये हमारा रूट में हो जाता है। तो वही यहाँ पे होगा, ये हमको बीओ चाहिए तो ये हमारा स्क्वायर उठ करके इधर आ जाएगा अंडर रूट, और जो भी यहाँ पे है वो सेम टू सेम वही हो जाने वाला है। एक स्टेप हम लंबा लिख रहे हैं, यहाँ पे इसका मान भी हम रख सकते थे, लेकिन अब मान रखेंगे तो और आसानी होगा। क्या रखेंगे सर, तो ये हमारा बीओ तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे कि ये जो हमारा एओ है उसका मान दिया हुआ है। एओ का मान कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर कर दें। क्यों, क्योंकि एओ का मान 5 था लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, माइनस है तो हमने माइनस दे दिया। अब ए बी का मान हमको पता है क्या, तो देखिए तो 4 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे ए बी के जगह पर हम क्या करते हैं 4 रखते हैं, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, और इस प्रकार से हमारा हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट है। तो यहां से हम चलते हैं, ये तो हमारा बीओ होगा। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 25 होता है सर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है, ये आपको पता है। चलते हैं, बीओ बराबर क्या होगा, ये तो घटेगा, दोनों अंडर रूट में है तो घटेगा, तो 25 में 16 घटाएंगे तो आपके बीच 9 आएगा, और 9 को जैसे ही हम तोड़ेंगे दोस्तों तो आपको पता है कि कोई भी संख्या यदि रूट के अंदर हो तो वो यदि बाहर निकलता है तो जोड़ा में से एक बाहर निकलता है। तो 9 का कौन सा जोड़ा लगेगा सर, तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और ये हमारा जोड़ा बन गया, तो उसमें से एक हमारा बाहर आएगा, तो बीओ का मान जो है वो हमारा 3 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं, क्योंकि हम बोले 2 में से 1 निकलेगा, तो यहाँ पे 3 गुना 3 था तो ये हमारा 3 हो गया, और बीओ का जो मान आया दोस्तों वो हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। और हमको निकालना क्या था, बीओ जो त्रिज्या था, तो यहां से लिखेंगे अतः बीओ बराबर वृत्त का त्रिज्या बराबर हमारा क्या निकल गया, 3 सेंटीमीटर, और यही चीज यहाँ पे निकालने बोला गया था। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन भी देख लिए, और क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच सॉल्व भी हो गया। तो दोस्तों ये यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।